तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। मेरी मैया, भगवान किसी चीज के भूखे हैं तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान को बुलाने के लिए 56 भोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान को बुलाने के लिए कोई अलंकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, समर्पण के भूखे हैं। बस एक बार भगवान को भाव से बुला लो, भगवान आ जाते हैं। सबरी, लेकिन भगवान किसको मिलते हैं? जो अपने गुरु पर विश्वास करता है। जिसको गुरु पर ही विश्वास नहीं है उसको भगवान नहीं मिल सकती। गुरु ने कहा, एक छोटी अवस्था से ही सबरी से कहा था कि तेरे घर साक्षात श्री हरि आएंगे, तेरे घर साक्षात श्री राम आएंगे। लेकिन विश्वास किया। जहां तो अनुष्ठान के बाद 1 महीना ज्यादा हो गया तो महाराज कोई असर नहीं दिख रहा है। सबरी में पूरी जिंदगी लगा दी कि नहीं? आप हम सब के साथ बैठ करके वह भी कथा सुन रहा है परमात्मा, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। भगवान किसी चीज से नफरत करते हैं तो झूठ से करते हैं। कथा में बैठ करके झूठ मत बोलो, कथा में बैठ करके प्रभु का भजन करो। प्रभु से कैसे मिला जाए इस विषय में सोचो। आज श्री राम जी लक्ष्मण किसके घर आते हैं? भाव को समझना मेरी मैया। प्रेम से पीछे वाले हर हर महादेव। अरे जिसका घर काम, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, बुराइयों से भरा है, झूठ से भरा है, छल कपट से भरा हुआ है, उसके घर भगवान आएंगे? नहीं। भगवान किसके घर आएंगे? सबरी के घर आएंगे। ये समझने की आपको बहुत जरूरत है। आज सबरी पुष्पों से सुसज्जित कर रही है अपने घर द्वार को। जिसके घर में पुष्पों की सुगंध होती है, जिसके वातावरण में राम ही राम है, जिसके हर पल राम ही राम है, जिसके तन में राम है, जिसके मन में राम है, जिसके हृदय में राम है, उसी के घर आते हैं। कोई छल कपटी के घर भगवान नहीं आता है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, श्री रामचरित्र में भी कहा गया है। हर व्यक्ति झूठा हो गया है, कलयुग का प्रभाव है। विभीषण को हनुमान जी क्यों मिले? क्यों? विभीषण तुलसी का वृक्ष है, परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रातः काल का समय है, 4 बज रहे हैं। मन भी सुसंजित पुष्पों की तरह, तुलसी का वृक्ष, तुलसी में भी अनंत कोटि देवताओं का वास बताया गया है। वैसे तुलसी तो है ही, जहां पर तुलसी का वृक्ष होता है वहां पर अकाल मृत्यु नहीं होती। जहां पर तुलसी की सेवा होती है, कभी उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिसके पति को रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, यदि वो है नारी तुलसी की सेवा कर रही है, सुबह संध्या तुलसी के पास आटे का दीपक लगा रही है, 7 परिक्रमा कर रही है, कभी भी उसके पति पर कोई संकट नहीं आएगा। तुलसी पर हर पूर्णिमा के दिन और हर गुरुवार को सौभाग्य सामग्री चढ़ाना चाहिए, चुंदरी चढ़ाना चाहिए। मैं तो यह भी कहता हूँ, शिव पुराण यह भी बताती है, जिसके घर में किसी भी कार्य में कोई परेशानी आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, इत्यादि समस्याएं चल रही हैं, तुलसी को पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन चुंदरी चढ़ाओ, सौभाग्य सामग्री चढ़ाइए।
तुलसी की पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, तुलसी की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तुलसी की पूजा करने से मन में शांति मिलती है, तुलसी की पूजा करने से गृह शांति रहती है। तुलसी की पूजन करने का यह फल है, कभी भी उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, नहीं होती है। वृंदावन का नाम तुलसी था। वृंदा कौन का नाम है? तुलसी का ही नाम है। जो वृंदा मतलब जो तुलसी से सुशोभित वन है, उसका नाम वृंदावन है। वृंदावन हमने नाम रखा है, भगवान ने नाम रखा, ऐसे ही नहीं रख दिया। जहां तुलसी का आवास है और जहां तुलसी से सुसंजित वन है, उसी का नाम वृंदावन है। एक बात मेरी कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए। शाम के समय मैंने देखा है, घूमने के लिए हम जाते हैं। शाम के समय आपके घर द्वार पर लक्ष्मी नारायण का प्रवेश होता है। कौन का होता है? लक्ष्मी नारायण का प्रवेश होता है। लेकिन हम शाम के समय थिएटर देखने जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। 6 से 8 बजे का जो समय है भगवान की भक्ति का है, संध्या काल का समय, शाम का समय। और जो शाम का समय भगवान की भक्ति में लगाता है, प्रभु सेवा में लगाता है। मैं दावे के साथ इस व्यासपीठ से आप लोगों से कह रहा हूं, उसका काम कितने दिनों से पेंडिंग में हो या किसी से पैसे आपको लेना हो, नौकरी में समस्या बन रही हो, विवाह में समस्या बन रही हो, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, संध्या काल के समय भगवान सभी के घर में दस्तक देते हैं, आते हैं। और संध्या काल के समय यदि आपके घर में ताला लगा होता है तो एक दिन ऐसा आता है वो सचमुच में ताला लग जाता है। शाम को अपने घर को सूना ना छोड़े। मेन द्वार पर हमें दीपक लगाना चाहिए, राइट हैंड साइड।